न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। आज हम बात करेंगे मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। दोनों पूर्व प्रधानमंत्री हैं और दोनों जो हैं वो अलग-अलग पार्टी से हैं। फिर भी दोनों के बीच काफ़ी अच्छा संबंध रहा है। आपको हम बता दें कि एक बार मनमोहन सिंह जो है वो इस्तीफ़ा देने जा रहे थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के समझाने पर उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया और अपना निर्णय जो है वो बदल लिया। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह जो है वो एक दूसरे का काफ़ी सम्मान करते थे और दोनों जो है वो एक दूसरे की बातें जो है वो मानते थे। दोनों अलग-अलग पार्टी के होने के बावजूद भी उस वक़्त जो है दोनों में काफ़ी अच्छा संबंध था, जो कि काफ़ी लोग ये देखते थे और उन्हें अच्छा भी नहीं लगता था कि दोनों अलग-अलग पार्टी के होके भी दोनों इतनी अच्छी और इतनी गहरी दोस्ती कैसे कायम रखे हुए हैं। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की जब मौत हुई थी, तो उस वक़्त भी मनमोहन सिंह ने जो है वो बहुत ट्वीट किया था और काफ़ी जो है वो दुखी हुए थे। जिसके बाद जो है वो आपको हम बता दें कि मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के जो है वो कई किस्से रहे हैं जो लोगों को नहीं पता है। आज हम आपको दिखाएँगे इस वीडियो में उन लोगों के बीच जो कैसे-कैसे घटनाएँ हुई और कैसे-कैसी दोस्ती जो है उनकी बढ़ी। देखिए इस रिपोर्ट में। आज हम बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच कैसी दोस्ती रही थी इसके बारे में। बात करते हैं 1991 की है, जब केंद्र में बीपी नरसिम्हा राव की सरकार थी। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लिहाजा मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक उदारीकरण के लिए नई नीतियों का ऐलान किया था। बजट में उसकी चर्चा की थी। उदारीकरण की यह नीति भारतीय अर्थव्यवस्था में राव मनमोहन मॉडल कहलाता है। जब मनमोहन सिंह ने बजट भाषण में उस फैसलों को लागू करने का ऐलान किया था, तो तत्कालीन नेता विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने भाषण में राव मनमोहन मॉडल की जमकर आलोचना की। इससे मनमोहन सिंह आहत हो उठे थे। पहली बार राजनीति में कदम रखने वाले मनमोहन सिंह आलोचनाओं से नाराज होकर वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा देने का सोचा था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब यह बात बीपी नरसिम्हा राव को पता चली, तो उन्होंने पूरा वाकया अटल बिहारी वाजपेयी को फोन कर बताया। इसके बाद वाजपेयी ने मनमोहन सिंह से मुलाकात कर उन्हें समझाया था कि उनकी आलोचना राजनीतिक थी, व्यक्तिगत नहीं। वाजपेयी ने राजनीतिक विपक्ष की भूमिका के बारे में भी मनमोहन सिंह को बताया था। तब मनमोहन सिंह ने इस्तीफा देने का विचार टाल दी थी। उस घटना के बाद मनमोहन सिंह और वाजपेयी जी दोस्त बन गए थे। जब उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, तब मनमोहन सिंह भी जो है वो उनको देखने को गए थे। इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी और वाजपेयी जी के कई पुराने मित्र भी समय समय पर उन्हें देखने जाया करते थे। अब हम बात करते हैं मनमोहन सिंह के बारे में। जी हाँ, हिंदुस्तान में आर्थिक सुधारों के सूत्रधार माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। वह साल 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह की छवि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2004 से 2014 तक उनके प्रधानमंत्री काल में केंद्र की यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, लेकिन मनमोहन सिंह हमेशा बेदाग ही रहे। वहीं मनमोहन सिंह के मुरीदों ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है, बल्कि पूर्व पीएम और वाजपेयी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी उनके अर्थशास्त्र की नीतियों की सराहना करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक इंटरव्यू के दौरान तो यहाँ तक कह डाला था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तब भी वह चाहेंगे कि मनमोहन सिंह देश के आर्थिक सुधार मामले में सरकार को अपनी राय देते रहें। वहीं कांग्रेस शासित वीपी नरसिम्हा राव में बतौर
वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्तीय बजट पेश करते हुए 1991 से 1995 के दौरान अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर मनमोहन सिंह ने 1991 में आर्थिक सुधार की दिशा में कई कदम उठाए। साल 1991 में जब भारत को दुनिया के बाजार के लिए खोला गया तो मनमोहन सिंह ही देश के वित्त मंत्री थे। देश में आर्थिक क्रांति और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत का श्रेय मनमोहन सिंह को ही जाता है। वहीं मनमोहन सिंह को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत अच्छी राय थी। लाल कृष्ण आडवाणी भी मनमोहन सिंह को काफी पसंद करते थे। 90 के दशक में जब नरसिम्हा राव की सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ, उसके बाद देश में स्थिर सरकार एक चुनौती बनकर उभरी। 1996 से 1998 के बीच के 2 साल में ही 4 बार सरकारें बदल चुकी थी। खुद वाजपेयी जी इस दौरान 2 बार सरकार के मुखिया बन चुके थे। वहीं साल 1996 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार महज 13 दिन ही चली। इसके बाद HD देवेगौड़ा की सरकार बनी और फिर इंद्र कुमार गुजराल की, लेकिन स्थिर सरकार का संकट बना रहा। अटल बिहारी वाजपेयी स्थिर सरकार के पैरोकार बने। उनका मानना था कि इस तरह केंद्रीय नेतृत्व की अस्थिरता देश के हित में नहीं है। बताया जाता है कि तब एक बार खुद वाजपेयी जी ने यह माना था कि कांग्रेस स्थिर सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन उनकी शर्तें थी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बनाया जाए। वहीं साल 1991 की बात करें तो मनमोहन सिंह बजट पेश करने के लिए लोकसभा में खड़े थे। यह वही बजट था जिसने दुनिया के लिए हिंदुस्तान के द्वार खोले थे। सदन में हंगामा हो रहा था। तब लाल कृष्ण आडवाणी ही अपनी सीट पर खड़े हुए और उन्होंने स्पीकर शिवराज पाटिल से कहा कि मनमोहन सिंह को कम से कम अपना भाषण पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। जुलाई 1991 यही वह दिन था मनमोहन सिंह ने स्वतंत्र भारत के इतिहास को बदल देने वाला बजट पेश किया। देश को उस समय वित्तीय घाटे से उबारने के लिए 16,000 करोड़ की जरूरत थी। तमाम उद्योगपति नरसिम्हा राव पर दबाव डाल रहे थे कि सरकारी कंपनियों को बेचकर यह रकम जुटा ली जाए, लेकिन यह उदारीकरण नहीं, क्रोनी कैपिटलिज्म का बदलाव हुआ रूप था। आखिरकार तय हुआ कि लाइसेंस राज खत्म होगा और विदेशी कंपनियों के लिए रास्ता खुलेगा। इसके साथ ही आर्थिक सुधारों के लिए कई तरह की सब्सिडी कम की जाएंगी। ऐसा नहीं था कि विपक्ष तब मनमोहन सिंह के बजट से पूरी तरह सहमत था। खुद वाजपेयी जी ने बजट पर कई आपत्तियां दर्ज की, लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह की तारीफ भी की। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए मनमोहन सिंह को तब खूब वाहवाही मिली थी। वहीं आपको बता दें कि मनमोहन सिंह ने 1948 में पंजाब यूनिवर्सिटी से मैट्रिक की परीक्षा पास की और आगे की शिक्षा ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हासिल की। 1957 में उन्होंने अर्थशास्त्र में ऑनर्स की डिग्री ली और फिर 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में DPhil किया। उन्हें जिनेवा में दक्षिण आयोग के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। साल 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार और 1972 में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो मनमोहन सिंह को हमेशा सुझाव दिया करते थे और जिसको मनमोहन सिंह जो है वो हमेशा माना करते थे और उनके सुझाव को जो है हमेशा अपनी ज़िंदगी में वो फॉलो किया करते थे, उसको अप्लाई करते थे और काफ़ी सम्मान करते रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी का मनमोहन सिंह। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।